नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज अपने सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में ही आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पढ़ा, फिर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के 3 पार्ट थे, शंट, सीरीज और कंपाउंड। उसमें से शंट जनरेटर जो है अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। आज अपने बात करेंगे यहाँ पे सीरीज जनरेटर की। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये लोड है, ये मेरी, इसको अपने दिखाना चाहें इस हिसाब से दिखा सकते हैं। सीरीज वाइंडिंग है, ये वही इजी आइए यहाँ से प्राइम मूवर, यहाँ क्या कनेक्ट हो जाएगा अपना प्राइम मूवर। सही है जी। तो ये डायग्राम बनाया। पहले क्या है, जो ये फील्ड वाइंडिंग है, जब फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के पैरेलल में लगी थी, समांतर क्रम में लगी थी, तो उसको मैंने क्या बोला, शंट जनरेटर। शंट का मतलब पैरेलल ही होता है। जब ये सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ गई, ये फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ गई, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, सीरीज जनरेटर। तो पहली बात ये याद रखेंगे, सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगी, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी। ये क्या है, लोड। लोड पे मेरे को क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। V क्या है यहाँ, V बराबर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है जी। RSC फील्ड वाइंडिंग होगी। तो आर्मेचर जब है क्या करेगा, ये घूमेगा, फ्लक्स को काटेगा, तो क्या होगा, आर्मेचर पहले सबसे पहले EMF इंड्यूस होगा, उससे क्या होगा, आर्मेचर करंट बनेगी, और ब्रश के थ्रू इसको मैं कलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ करंट चली जाएगी आइए। तो आर्मेचर से करंट कौन सी निकलेगी, आइए। सीरीज वाइंडिंग में कौन सी करंट जाएगी, ISC। और लोड पे कौन सी करंट जाएगी, आइए। सही है। लोड पे लोड करंट, सीरीज वाइंडिंग पे सीरीज करंट, और आर्मेचर से आर्मेचर करंट। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो सब चीज़ अपने देखेंगे। यहाँ इसमें देख रहा हूँ मैं, ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज। सीरीज में करंट क्या रहती है, समान रहती है। तो पहली चीज़ मेरे को यहाँ से यही मिली कि आइए आर्मेचर करंट बराबर ISC सीरीज करंट बराबर क्या है, किसके बराबर है, IL के। मतलब आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट तीनों ही क्या है, बराबर है। पहली चीज़ आ गई। अब दूसरा मैं इक्वेशन देखूं क्या रहेगी मेरे पास। मेन क्या EMF इंड्यूस हुआ, EG। मेन EMF कौन सा इंड्यूस हुआ, EG। तो ये रहा EG, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर माइनस पहला लॉस किसके कारण हुआ, IA RA। तो माइनस IA RA। फिर एक सीरीज में और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कौन सा, RSC। तो दूसरा लॉस कौन सा हुआ, ISC RSC। सही है, बराबर। और फिर आ गया अपने माइनस BCD बराबर 0। दोबारा से देख ले अपने कि टोटल जनरेट कितना हुआ, EG में सबसे पहला लॉस कौन सा हुआ, आर्मेचर धारा के कारण जो लॉस हुआ, कौन सा, IA RA। दूसरा लॉस कौन सा हुआ, ISC RSC। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो लॉसेस दोनों में होंगे। फिर ब्रश का जो कॉन्टैक्ट ड्रॉप था, वो तब मैंने देखा कि यहाँ मेरे को जो वोल्टेज मिली टर्मिनल, वो कितनी मिली, V। तो ये 0 नहीं होगा, सॉरी, बराबर आ जाएगा अपना V। मतलब जितना जनरेट हुआ EG माइनस ISC RSC
और आई ए आर ए, ये दोनों इसमें से माइनस होगा, माइनस ब्रूस का जो कॉन्टैक्ट ड्रॉप है वो होगा, बराबर किसके हो जाएगा, वी। वी क्या है यहाँ, टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ देखूँ आई ए सी किसके बराबर है, आई ए के बराबर है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ई जी बराबर या ई जी माइनस आई ए आर ए। आई ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई ए माइनस बी सी डी बराबर वी। तो ई जी आई ए मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, तो क्या बचा मेरे पास, आर ए प्लस आर ए सी माइनस बी सी डी बराबर वी। ये मेरी ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। अब ये क्यों निकाली, अपने को जरूरत क्यों पड़ी, उसकी बात करते हैं। मैंने देखा था जो शंट था, शंट जनरेटर मैंने पढ़ा, उस पर मैंने एक बात करी थी कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग थी उसका रेजिस्टेंस अपने क्या रखते थे, 50 से 300 ओम तक जाते थे अपने ना। क्यों जाते थे, ताकि कम से कम आईएसएच करंट यहाँ इसको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स अपने इस लॉन्ग टर्म जो घेरे की संख्या थी वो बढ़ाते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या मिल जाए, फ्लक्स मिल जाए और करंट की वैल्यू कम आए, ताकि लोड करंट ज़्यादा से ज़्यादा लोड पे डिस्पैच हो सके। तो यहाँ मैंने देखा उस टाइम तो फील्ड में जो शंट जनरेटर था उसकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता था, हाई होता था। अब मैं देखूँ कि यहाँ पे जब ये इक्वेशन है तो जो ड्रॉप हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसमें क्या आर एस सी साथ में है, आर एस सी क्या है, साथ में है, कारण कि ये दोनों सीरीज में है। अगर अब मैं सीरीज रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे को टोटल वी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इससे जनरेटर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे बात मेरी, दोबारा देखो कि शंट जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या थी, ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस बी सी डी बराबर वी। तो यहाँ से शंट फील्ड का कोई मतलब नहीं था, तो मैं उसको यहाँ ज़्यादा रख सकता था ताकि मेरी आईएसएच कम आए और मेरी टर्मिनल वोल्टेज पे लोड करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। लेकिन सीरीज़ में ये सिस्टम नहीं है। सीरीज़ में क्या है कि आर्मेचर करंट पूरी की पूरी कहाँ जा रही है, सीरीज़ वाइंडिंग में जा रही है, पूरी की पूरी कहाँ जा रही है, सीरीज़ वाइंडिंग में, और वही सारी की सारी करंट कहाँ आ रही है, लोड में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना लोड यहाँ भी लोड होगा फिर यहाँ भी लोड होगा। अगर इस आर एस सी का रेजिस्टेंस में ज़्यादा रखूँगा तो मेरे को यहाँ तो लॉस होगा वो तो होगा ही, फिर यहाँ भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो सीरीज़ फील्ड का रेजिस्टेंस है, सीरीज़ फील्ड का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो क्या करता हूँ मैं, मिनिमम रखता हूँ, कम से कम रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, ताकि यहाँ ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप है जो, ये ड्रॉप जो है वो क्या हो, कम हो। कौन से, ये वाले ड्रॉप कम से कम हो और टर्मिनल वोल्टेज मेरे को मैक्सिमम मिल जाए, अधिकतम मिल जाए। तो ये डिफरेंस हुआ बेसिक कि शंट जनरेटर में शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं और सीरीज जनरेटर में सीरीज का जो रेजिस्टेंस है उसको अपने मिनिमम रखते हैं। ये दो बातें होगी, ये उतारो आप। अपना पूरा जनरेटर पढ़ने का मेन मकसद यही है कि पहली बात तो ईजी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, और जितना ईजी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हुआ उसमें लॉसेस कम से कम हो और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टर्मिनल वोल्टेज मिल जाए। ये टर्मिनल वोल्टेज ये है जो अपने यूज़ कर पाएंगे। अपने ईजी को यूज़ नहीं करते, अपने यूज़ किसको करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए अपने को। वो कब मिलेगी, जब पहले तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो और फिर उसमें जो लॉस है वो कम से कम हो। तो यहाँ जब आरएससी सीरीज़ में जुड़ा हुआ था तो मेरे को इन लॉसेस को कम करने के लिए मेरे को आरएससी कम करनी पड़ती, और इससे इसका क्या है, जो प्रतिरोध जो मैं मिनिमम रखता हूँ। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ और इसका क्या फ़ायदा है, ये और अपने जो सीरीज़ वाइंडिंग है उसमें और क्या क्या चीज़ें अपने रखते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है वो और देखते हैं। पहला तो हो गया क्या कि आरएससी जो है अपने कम से
कम रखते हैं। दूसरा देखते हैं अपने, अब क्या है, जितनी आर्मेचर धारा प्रवाहित हुई उतनी की उतनी कहां पहुंच गई, सीरीज फील्ड में। तो इसकी करंट रेटिंग क्या है, इसकी करंट रेटिंग क्या है, हाई है। अपन ने शंट जनरेटर की बात करी थी, उसमें करंट रेटिंग क्या थी, कम थी, वोल्टेज एक्साइटेशन बोलते थे उसको। करंट रेटिंग कम थी क्योंकि आईएसएच जो है उसके पास कम से कम जा रही थी, क्यों, रेजिस्टेंस फील्ड का ज़्यादा होने के कारण। लेकिन यहाँ पे तो आर्मेचर करंट पूरी की पूरी कहाँ चली गई, फील्ड में चली गई। तो इसलिए अपने कहते हैं जो सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है, उसके नंबर ऑफ टर्न तो कम रखते हैं, घेरों की संख्या जो है टर्न क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और घेरों की संख्या क्या करते हैं, ओ सॉरी, मतलब नंबर ऑफ टर्न तो कम रख दिए। और कंडक्टर जो है, तार है जो कंडक्टर वो है जो उसको मोटा रखते हैं। क्यों, करंट ज़्यादा जाएगी, कंडक्टर अगर पतला होगा तो जल जाएगी वो। तो कंडक्टर मोटा रखते हैं और नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं। और अगर कोई फॉर्मूले से देखना चाहे तो R बराबर क्या है, रो एल अपॉन ए होता है। अगर कंडक्टर का साइज बड़ा रखूँगा मैं तो मेरा रेजिस्टेंस का साइज अपने आप कम हो जाएगा, और वही चीज़ मेरे को यहाँ करनी है। अगर मैं कंसेप्ट पे चलूँ तो कंसेप्ट मेरा ये कहता है कि आर्मेचर करंट पूरी की पूरी सीरीज वाइंडिंग में चली जाएगी। जब पूरी की पूरी करंट सीरीज वाइंडिंग में चली जाएगी तो यहाँ जो है, इसकी जो है तार की मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग ज़्यादा है। अगर तार की मोटाई कम होगी तो यहाँ वाइंडिंग अपनी जल जाएगी। क्यों, मोटी इसलिए चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी जो है आर्मेचर करंट सीरीज फील्ड के थ्रू होके निकलेगी। ठीक है, ये तो था मेरा कंसेप्ट का। रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, ये भी मेरा कंसेप्ट था कि जो मेरे इक्वेशन थी कि उसमें क्या आरएससी इसके साथ भी सीरीज में जुड़ी हुई है, तो इसमें भी लॉस होगा, इसमें भी लॉस होगा। इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेज मेरे को ज़्यादा मिलेंगे, तो मेरी टर्मिनल वोल्टेज उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को क्या है, रेजिस्टेंस भी कम रखना है और टर्न जो है कम करके उसकी थिकनेस जो है बढ़ानी है, मोटाई बढ़ानी है। अब मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो मेरे को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। रो यहाँ प्रतिरोधकता, एल चालक की लंबाई और ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जब एरिया बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ तार मोटी होनी चाहिए, तो एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हुआ, कम। क्यों, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये चीज़ें अपने को सीरीज फील्ड में ध्यान रखनी है। उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तार मोटी होनी चाहिए, घेरे कम होने चाहिए। जस्ट एकदम उल्टा है किससे, शंट से। शंट में क्या था, घेरे ज़्यादा थे, करंट रेटिंग कम थी, तो तार पतली थी, घेरों की संख्या ज़्यादा थी। और इसमें क्या था, पूरी आर्मेचर करंट यहाँ नहीं आ रही थी, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने कम से कम जो है शंट फील्ड करंट आर्मेचर करंट से अपने ले रहे थे। और उसमें शंट जो जनरेटर था उसमें आर्मेचर करंट और लोड करंट लगभग बराबर थी। इसमें क्या है, आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट तीनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, क्योंकि कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, समान रहती है। जैसे शंट जनरेटर था उसको वोल्टेज एक्साइटेशन बोलते हैं, सीरीज जनरेटर को अपने क्या बोल देते हैं, करंट एक्साइटेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, करंट एक्साइटेशन। ये जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं ये सब एग्जाम में पूछी भी गई हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो जो भी बोला जाए उसको ध्यान से सुनो और अपने नोट्स में उसको आप लिख सकते हैं। तो ये करंट एक्साइटेशन कहलाया। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं, ये आप उतार लो पहले। अब इसमें बात आई इसकी एप्लीकेशन की, बाकी सब बातें होगी इसमें। अब बात है इसमें एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी बूस्टर की तरह यूज़ होता है। बूस्टर मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला, बूस्टर के फीडर जो होते हैं, फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप अगर आ जाए, वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, फीडर में वोल्टेज मेंटेन मतलब कांस्टेंट,
रखने के लिए जो है अपने सबसे बड़ा यूज़ इसका यही है कि कहाँ ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ सीरीज जनरेटर को अपने लगा देंगे तो वो बूस्टर की तरह ये काम करेगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और थोड़ा और डिटेल में जाना चाहो तो आर्क लाइटनिंग में ये यूज़ होता है जी। आर्क लाइटनिंग है जो उसमें ये यूज़ होता है। तो ये सीरीज जनरेटर था, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर, जो क्या होगा, शंट जनरेटर जो अपन ने पढ़ा और सीरीज जनरेटर जो अपन ने पढ़ा, उन दोनों का मिक्सअप है। उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक वो रखता है कि अपने को कोई कह दे कि सीरीज और शंट पढ़ा ना अपन ने, वो तो सबने पढ़ा दिया, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में मशीन जब अपने देखें तो उसमें शंट कैसे जुड़ा होता है, सीरीज कैसे जुड़ा होता है और कंपाउंड कैसे जुड़ा होता है, वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। ये क्या है, पिछला रिवाइज करना चाहें तो आप, ये क्या है अपना पोल कोर, ये क्या है पोल कोर, ये क्या है, ये क्या है पोल शू, और ये क्या है पोल फेस। ये क्या है फील्ड वाइंडिंग होगी यहाँ पे मान ली मैंने कोई आर्मेचर वाइंडिंग है, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। यहाँ मैंने देखा फील्ड वाइंडिंग है, पहला सिरा है और दूसरा सिरा। वैसे एफ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। अपने करना क्या चाह रहे हैं, अपने इस वीडियो के थ्रू जब मैंने डायग्राम बनाया शंट जनरेटर का, वो तो मैंने इस हिसाब से बना दिया। वो तो मैंने हिसाब से बना दिया कि यहाँ प्राइम मूवर डाल के कि ये आर्मेचर वाइंडिंग के ये किस में है, पैरेलल में है तो शंट जनरेटर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में है तो वो सीरीज जनरेटर हो गया। तो अपने को कोई मशीन ऐसी थोड़ी दिखेगी, अपने को मशीन के पोल तो इस टाइप से दिखेंगे, इस टाइप से बने होंगे। तो पैरेलल का कनेक्शन क्या होता है, आप अगर आपने कभी सर्किट देखे हो, दो कनेक्शन होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। इसका पहला सिरा माना, इसका दूसरा माना, इसका पहला माना, इसका दूसरा, पहला दूसरा पहला। और जब किसी भी वाइंडिंग के अंतिम सिरे को दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ दें, किसी भी रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे को अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दे, तो वो कनेक्शन कौन सा कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। पता है आपको, अगर किसी भी रेजिस्टेंस का वाइंडिंग का पहला सिरा स्टार्ट का सिरा एक साथ जोड़ दें और अंतिम सिरा एक साथ जोड़ दें, तो वो कनेक्शन कौन सा कहलाता है, पैरेलल। कौन सा कहलाता है, पैरेलल। इसको शंट भी बोल देते हैं। तो अब मैं पहले शंट जनरेटर बनाऊं। शंट जनरेटर में देखो क्या, ये वाइंडिंग कौन सी है, आर्मेचर की। ये वाइंडिंग कौन सी है, आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब मैं शंट को ड्रॉ करना है, तो शंट में मतलब पैरेलल, उसमें क्या होता है, पहला सिरा एक साथ जोड़ दो और लास्ट सिरा जो है एक साथ जोड़ दो। तो इसका वाइंडिंग का पहला सिरा किससे जुड़ा, पहले से, और अंतिम सिरा किससे जुड़ा, अंतिम से। तो इस टाइप का कनेक्शन क्या हो गया, शंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंट जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन इस हिसाब से किए होते हैं। समझ में आई बात, पहला सिरा एक साथ जोड़ दिया, दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिया। तो इस टाइप का जनरेटर कौन सा हुआ, शंट जनरेटर हुआ। अब मैं बात करूं यहाँ सीरीज का, अगर मेरे को करना हो तो सीरीज का अगर अपना जोड़ना चाहें तो वही फिर से मैंने क्या करी, वाइंडिंग कोई करी,
फिर से वाइंडिंग करिए, इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये भी इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। अब ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। अब मेरे को पता है सीरीज कब है, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जोड़ दूं, इसका पहला सिरा इसके अंतिम सिरे से जोड़ दूं, तो ये कनेक्शन कौन सा हुआ? सीरीज कनेक्शन। तो ये जनरेटर भी कौन सा हुआ? सीरीज जनरेटर। ये जनरेटर कौन सा हुआ? शंट जनरेटर। अब इन दोनों को ही जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? कंपाउंड जनरेटर। वो जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि अपने मेरे चैनल के थ्रू जब आप और मैं जुड़े हैं तो अपने सिर्फ जो है सिलेबस को देख के नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ एक्चुअल में वो चीज़ें कैसे दिखती हैं, कंसेप्ट उसका क्या है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रट्टे तो आप मारते रहो, वो तो आप जब से ही पढ़ के 2 दिन छोड़ोगे उसको तो आप उसको भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पकड़ोगे तो मशीन जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, और अगर आप सोचोगे सीधा रट्टा मारना है तो मशीन आपसे नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा है कि जो सर्किट वाइज डीसी जनरेटर कैसा दिखता है, सेल्फ एक्साइटेड जो है सीरीज और शंट, और एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। इस तरह से उसकी वाइंडिंग की जाती है। और कभी इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो इनके ऑब्जेक्टिव और इनके प्रैक्टिकल भी अपने इसी वीडियो के थ्रू, मतलब इसी चैनल के थ्रू जो अपने करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करना ना भूलो। थैंक यू।